और मजबूती के साथ बिहार की आवाज को मजबूती प्रदान करते रहे और फिर से बिहार को वहां लेकर के जाएंगे और इसके एनडीए सरकार आवश्यक है। तो फिर पुनः आप अपने कृपा अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए ताकि हम आपकी जो विकास की गति बिल्कुल बंद हो रही थी उसको मैं बढ़ाने का काम करूँ। देखिए, बिहार में चुनावी साल है और चुनाव को लेकर अब बड़े बड़े नेता बिहार आ रहे हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। योगी आदित्यनाथ की बात करें जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, या फिर बात करें तमाम जो बीजेपी स्टेट के मंत्री हैं, दिल्ली से रेखा गुप्ता भी आई थी। आपको बता दें कि बिहार में चुनावी साल है और चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। देखिए, बिहार में चुनावी साल है और दानापुर पहुंच चुके हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और क्या कह रहे हैं कि बिहार में जो है अब अपराधिक का कोई जो है खौफ नहीं रहा है। अपराध को जो है जड़ से खत्म करने की काम किया है एनडीए की सरकार ने। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने कहा है कि बिहार के युवा जो भी बाहर जाते हैं वो अपनी छाप छोड़ देते हैं और बिहार में पलायन की बात करें, बिहार की विकास करें। और दानापुर से रामकृपाल यादव के लिए गए हैं योगी आदित्यनाथ। देखिए, बिहार में चुनावी साल है, दानापुर से रामकृपाल यादव को जो है टिकट दिया गया है। अब देखिए, टिकट दे दिया गया है, उनके प्रचार के लिए जो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ गए। अब देखना होगा इन सभी मुद्दों को लेकर के क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। पहले इनकी बातों को सुनते हैं। नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नौजवानों के नौकरी और रोजगार की नई संभावनाएं आगे बढ़ रही हैं और स्थितियों में विकास की आभा समाप्त नहीं होने देनी है। दीपावली में जैसे हर घर में एक जगमगाहट होती है, छठ के पर्व में एक महाउत्सव जैसा माहौल होता है, ऐसे लोकतंत्र की धरती पर लोकतंत्र का कमल इसी प्रकार से खिलता हुआ दिखना चाहिए। तो एक तरफ बिहार विकास करेगा और दूसरी तरफ एनडीए की सरकार मजबूती के साथ यहाँ के गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के उत्थान के लिए इन कार्यक्रमों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाती रहेगी। इस विश्वास के साथ आप सबके साथ आया हो जुड़ने के लिए चुनाव के दौरान और यहाँ तक आने को अवसर प्राप्त होगा। लेकिन मैं आप सबको इस बात के लिए आह्वान करने के लिए आया हूँ, ये बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत और ये मुझे अच्छा लगा कि मुझे अपने पुराने साथी से रामकृपाल यादव जी के ही नामांकन में पहले कार्यक्रम में हम लोग संसद में काफी पुराने रहे, एक साथ काम करते रहे और मजबूती के साथ बिहार की आवाज को मजबूती प्रदान करते रहे। हमें बिहार में फिर से उस राम राज्य की धारणा को चरितार्थ करना है जिसको लेकर के यहाँ स्वर्ण जनी देश का स्वर्ण युग यही बिहार ने प्रदान किया था। बिहार में आज के 2000 वर्ष पहले और फिर से बिहार को वहां लेकर के जाएंगे और इसके एनडीए सरकार आवश्यक है। एनडीए के हर प्रत्याशी को विजयी बना करके भेजिए, रामकृपाल यादव जी को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजिए और बहनों भाइयों अभिमान करके चलिए। जो भी अपेक्षाएं हैं आकांक्षाएं हैं, तेरा में ब्रिज का हो, चाहे यहाँ के सिविल लाइन और ड्रेनेज की समस्या, बुनियादी सुविधाओं का, गरीबों के लिए आवास का, इस सभी समस्याओं का समाधान यहाँ पर भी होगा। ऐसे ही होगा जैसे माफियाओं की जमीन को वापस लेकर के और गरीबों के लिए आवास बन रहे हैं वहां पर भी हमें चिंता से कोई बात नहीं, अवश्य रहेगा। मैं श्रीमान के बाद यादव जी को जीत के फिर हवाई देता हूँ। आप सभी को दीपावली और महान छठ की हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। छठी माई से एक प्रार्थना है कि आपके घर में, आपके परिवार में और इसी प्रकार से उत्सव मंगल का माहौल बनाते रहिए
आप सबके जीवन में इसी प्रकार से खुशहाली आते हैं। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्रीराम। आभार व्यक्त करते हुए आप लोग की कामना करता हूँ कि पुनः आप अपने कृपा अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए, ताकि हम आपकी जो विकास की गति बिल्कुल बंद हो रही थी उसको मैं बढ़ाने का काम करूं। इन शर्तों के साथ आप अपना आशीर्वाद देंगे और कमल का बटन दबाएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। कमल में दबाते ही रहे हैं, एनडीए की जीत होती रही है और पुनः होगी। इसी विश्वास के साथ हम आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए और पुनः आग्रह करते हुए अपना आशीर्वाद उन्हें देने का काम कीजिएगा। आपके विकास के रफ्तार जो बंद हुए हैं उसमें तेजी से बढ़ाने का काम करो और आपकी समस्या जिसको मैं जानता रहा हूँ उसको दूर करने का काम करो। इन शब्दों के साथ आप हम लोग को प्रणाम करते हुए अपनी बात करते हैं। जय हिंद। हमने इनकी बातों को सुना, कैसे कहते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में पलायन की बात हो, रोजगार की बात हो या फिर बिहार में विकास की बात हो, एक ही सरकार है एनडीए सरकार। और उन्होंने रामकृपाल यादव को लेकर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि दानापुर में अगर हमारे विधायक बनेंगे तो ये बिहार में विकास की जो है गंगा बहने की बात कर रहे हैं। अब देखिए, बिहार में चुनावी साल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो अपने कामों के लिए जाने जाते हैं। और आपने भी देखा होगा कैसे यूपी में बड़े बड़े माफिया जो हैं, कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ उनको एक झटके में सीधा कर दिया। आप देखिए, यूपी के मुख्यमंत्री बिहार आ रहे हैं, तमाम बड़े नेता बिहार में आ रहे हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं। किसकी सरकार बनेगी, आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए, कौन सी सरकार जो है बिहार में आकर काम करेगी, कमेंट बताएं। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे। धन्यवाद।